नमस्कार सभी को। मैं अलका हूँ। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताती हूँ। तो आज मैं बात करूँगी हम अपनी वाइब्रेशंस को कैसे बढ़ाएं। क्योंकि देखो, सारा काम वाइब्रेशंस का ही है। अगर हमारी वाइब्रेशंस हाई हैं तो हम जो अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में वो अट्रैक्ट करेंगे। और अगर मेरी वाइब्रेशन लो हैं तो मैं जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको अट्रैक्ट करूँगी। क्योंकि अगर वाइब्रेशन अच्छी है तो अच्छी चीज़ अट्रैक्ट करूँगी, अगर वाइब्रेशन बुरी है तो बुरी चीज़ें लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। ठीक है ना। तो हमें अपनी वाइब्रेशन को कैसे बढ़ाना है, क्योंकि अगर मेरी वाइब्रेशंस हाई हैं, अगर हमारी वाइब्रेशंस अगर हाई हो जाती है ना, तो हमारी मैनिफेस्टेशन भी बहुत जल्दी जल्दी पूरी होनी शुरू हो जाती है। तो 4-5 चीज़ें मैं बताऊंगी जिससे हमारी वाइब्रेशंस हाई हो जाती है। तो फर्स्ट है ग्रैटिट्यूड। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्रैटिट्यूड। और ग्रैटिट्यूड जब आप करना शुरू करते हो ना तो आपकी बहुत जल्दी वाइब्रेशंस हाई होती हैं। और मेरी तो ग्रैटिट्यूड मतलब मेरा फेवरेट है। और ग्रैटिट्यूड मैं जब भी करती हूँ ना, मैं देखती हूँ मेरी वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाती है। तो सबसे फर्स्ट है ग्रैटिट्यूड। और पता है क्या होता है, हम लोग और ग्रैटिट्यूड में करना भी क्या है, देखो कुछ नहीं करना। जो हमारे पास चीज़ें हैं, हमें उनके लिए सिर्फ परमात्मा को थैंक यू करना है। ठीक है। पर अधिकतर हम क्या देखते हैं, लोग कंप्लेंट्स ज़्यादा कर रहे हैं। अगर मान लो किसी के पास 3 टाइम का खाना है, ठीक है, तीनों टाइम उसे प्रॉपर खाना मिल रहा है, पर लेकिन वो उसकी इम्पोर्टेंस करता ही नहीं है। वो उसको इम्पोर्टेंट देता ही नहीं है कि भी मेरे को 3 टाइम का खाना मिल रहा है। क्योंकि देखो, किसी इंसान का वो सपना हो सकता है, वो हो सकता है सुबह उठ के सिर्फ भगवान से ये प्रेयर करता हो कि आज मुझे तीनों टाइम का खाना मिल जाए। पर जिसके पास है उसको इसकी इम्पोर्टेंस का पता ही नहीं है। ठीक है ना। जो हमारे पास है, इसीलिए तो हमें उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना है परमात्मा को। तो फर्स्ट तो है ग्रैटिट्यूड। ठीक है। सेकंड है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन क्या करता है, देखो सबसे पहले तो है ना, मेडिटेशन है ना, हमें इतना प्रोटेक्ट कर देता है। मतलब मुझे लगता है कि जैसे जब हम मेडिटेट करते हैं ना, जब मेडिटेशन करते हैं तो हम हमारी एक पीस वाली सिचुएशन आ जाती है। किस तरह, जैसे मान लो अगर कोई इंसान आपको बोल रहा है, कुछ भी बोल के जा रहा है, जब आप मेडिटेशन नहीं करते हो तो आपको कोई इंसान कुछ बोल रहा है ना, तो आप उसका तुरंत रिएक्शन देते हो, तुरंत उसको कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हो। तुरंत आपके दिमाग में थॉट्स चलने शुरू हो जाते हैं नेगेटिव। और अगर आप उस इंसान को बोल सकते हो तो आप उसको बोलोगे भी। लेकिन जब आप मेडिटेशन करना शुरू कर देते हो ना, तो आप अगर आपको कोई कुछ बोल के जा रहा है तो आप एकदम रिएक्शन नहीं देते, उस बात के लिए थोड़ा सोचते हो, समझते हो। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई आ गया और आपको एकदम हिला के चला गया और आपके थॉट्स को हिला गया, भाई वो आ गया मुझे बोल गया और एकदम मैं हिल गया, मैं नेगेटिव सोचे जा रहा हूँ, मैं बहुत डाउन फेज में आ गया। तो मेडिटेशन आपको इस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है। आपके थॉट्स धीरे कर देती है, थॉट्स शांत कर देती है। आप नेगेटिव सिचुएशन में इतनी जल्दी नहीं जाते हो, आप उस चीज़ का पॉजिटिव देखते हो। ऐसा नहीं किसी ने कुछ कहा और एकदम उसके नेगेटिव स्टेट में आप चले गए। तो मेडिटेशन आपको बहुत प्रोटेक्ट करती है इन चीज़ों से, शांत रहने में आपकी हेल्प करती है। ठीक है। तो फर्स्ट था ग्रैटिट्यूड, सेकंड है मेडिटेशन, और थर्ड है आप है ना पॉजिटिव इन्वायरमेंट में पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। मतलब जितना ज़्यादा हो सके ना अवॉइड करो कि नेगेटिव लोगों के साथ ना रहो। और कैसे कोई भी ऐसे कोई नेगेटिव लोग हैं, कोई भी नेगेटिव ऐसी सिचुएशन है, उसमें इतना ज़्यादा मत घुसो। जैसे क्योंकि देखो, अगर हम नेगेटिव कोई एनवायरनमेंट है काफ़ी नेगेटिव है, या फिर कोई लोग हैं पता है मुझे कि वे नेगेटिव है, अगर हम उसके पास बैठेंगे ना तो वो नेगेटिव ही बात करेंगे। तो जो हम बात करेंगे वही हमारे माइंड में जाएगा और हम उसी के बारे में सोचेंगे। ठीक है। और नेगेटिव सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी वाइब्रेशन लो ही रहेगी। तो इसीलिए पॉजिटिव लोगों के पास बैठिए, पॉजिटिव ऐसे एनवायरनमेंट में बैठिए कि जहाँ आपको पॉजिटिविटी महसूस हो, जहाँ उनके पास बैठ के अच्छा फील हो। क्योंकि जो पॉजिटिव लोग होंगे ना, वो सक्सेस के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में, खुशियाँ के बारे में हंसेंगे खूब, और पॉजिटिव बात करेंगे, सक्सेस के बारे में बात करेंगे, कोई अच्छी बातें करेंगे, वो नेगेटिव बातें नहीं करेंगे।
तो उससे भी आपकी वाइब्रेशन फिर हाई होती है। ठीक है। और एक और चीज़, फॉरगिवनेस, इससे भी वाइब्रेशन आपकी हाई होती है। जैसे अगर किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है, तो है ना उसको माफ़ करना सीखो। हम क्या करते हैं, किसी ने कुछ कह दिया ना, तो हम उस बात को बहुत टाइम तक लेके बैठे रहते हैं, और वो चीज़ भी हमारी वाइब्रेशन को बहुत लो कर देती है। अगर किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है, उसको माफ़ करो, ठीक है, मेरे को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो उसने कर दिया ठीक है, वो उसकी सोच है, पर उसकी वजह से मैं अपनी वाइब्रेशन क्यों ख़राब करूं। तो उसको इस चीज़ के लिए माफ़ कर दो, उस बात को छोड़ दो। और चौथा मतलब एक फॉरगिवनेस, और एक जो लास्ट है सेल्फ लव। तो सेल्फ लव में भी फॉरगिवनेस आ जाती है। अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो इसमें भी ये भी एक सेल्फ लव है, मतलब फॉरगिव करना किसी को भी, ये भी सेल्फ लव है। और अपने बॉडी का ध्यान रखना, अपने सेहत का ध्यान रखना, अपने माइंड का, अपने सोल का ध्यान रखना, ये एक सेल्फ लव है। देखो हम वर्कआउट करते हैं, जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मॉर्निंग ये वॉक कर रहे हैं, तो ये सारा क्या है, हम अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं, अच्छी सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट्स, ये सब हम खा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपनी बॉडी का ध्यान रख रहे हैं, अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं। ठीक है। पर अगर मैंने मेरे शरीर का ध्यान रख लिया पर मेरी माइंड का ध्यान नहीं रखा, मेरे सोल का ध्यान नहीं रखा ना, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है ना, अपनी माइंड का ध्यान रखना, अपनी बॉडी का, अपने शरीर का ध्यान रखना तो बहुत ज़रूरी है ही है, पर अपनी माइंड का, अपने सोल का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें अच्छी बातें सुननी है, वही पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना है। कोई भी अगर कुछ कह के चला जाता है तो उसको फॉरगिव कर दो, माफ़ कर दो, कि भाई अगर मैंने उसको माफ़ नहीं किया, मेरे दिमाग में वही बातें चल रही हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मैं जितनी बार वो बात सोच रही हूँ ना, उतनी बार मैं अपने आप को तकलीफ़ दे रही हूँ, है ना। तो कोई भी बात है, अगर अपने आप से सेल्फ लव करते हो, अपने आप से प्यार करते हो, अपने सोल से प्यार करते हो, अपने अपने आप को खुश रखना चाहते हो ना, तो सामने वालों को माफ़ करो और ख़ुद से प्यार करो कि नहीं, अगर मैं उसको माफ़ नहीं करता और ये बातें सोचता रहूँगा ना, तो वो मुझे नुकसान पहुँचाएगी, मेरी जो सोल की पावर है उसको कम करेगी। ठीक है। तो लास्ट है बस सेल्फ लव। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करके आप अपनी वाइब्रेशंस को इतना हाई कर सकते हो ना, बहुत ज़्यादा आपकी हाई हो जाएंगी वाइब्रेशंस, और उसके बाद आप जो भी चाहोगे, जो भी आप सोचोगे, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता जाएगा। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।